Hello dears, let's have a very quick comparison between default tax regime and optional tax regime. इसका कंपैरिजन मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको करके बताता हूँ. बेसिक चैप्टर में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा केवल रेट्स का पहला, और दूसरा ध्यान रखना रिबेट अंडर सेक्शन 87A. ओल्ड रिजीम में आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम होने पर आपको 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलती है. न्यू रिजीम में 7 लाख तक की टोटल इनकम होने पर आपको 25,000 तक की रिबेट मिलती है. रिबेट केवल इंडिविजुअल और रेसिडेंट को ही मिलती है, इंडिविजुअल रेसिडेंट को ही मिलती है. लेकिन एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ के जैसा कॉन्सेप्ट, कि ओल्ड रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है, अगर ओल्ड रिजीम में आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो रिबेट मिलना बंद हो जाती है. लेकिन न्यू रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख को क्रॉस कर जाती है तो भी आपको रिबेट मिलती है. और उस केस में आपको जो टैक्स लगता है दैट टैक्स कैन नॉट एक्सीड द इंक्रीमेंटल इनकम. मतलब अगर आपकी इनकम 7,10,000 हुई है तो आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो 10,000 ही आपका टैक्स बनेगा प्लस 4% का जो सेस बनता है वो. दूसरा हेड आता है हमारा बेटा सैलरी, जहाँ पर चेंजेस है. रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंज नहीं है. सैलरी में क्या चेंजेस है? सैलरी में हम चेंजेस को 4 कैटेगरी में बांट देते हैं. अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है, परक्विजिट्स में क्या डिफरेंसेस है, रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या डिफरेंसेस है, और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो अलाउंस, परक्विजिट, रिटायरमेंट बेनिफिट और डिडक्शन. तो रिटायरमेंट बेनिफिट में एक ही डिडक्शन, एक ही डिफरेंस है कि जो आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता था, तो जो आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता था वो एग्जेम्पशन न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी. यानी रिटायरमेंट के बाद आप जो छुट्टियों पर घूमने जाते थे उसमें जो टैक्स के बेनिफिट थे आपको, लीव ट्रैवल कंसेशन. ठीक है, अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास का किराया माफ़ होता था. अगर आप अदरवाइज जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन का किराया माफ़ होता था. वो एग्जेम्पशन न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी. तो रिटायरमेंट बेनिफिट में एक ही डिफरेंस है. दूसरा अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है? अलाउंसेस में यहाँ देखें ओवरऑल 4 डिफरेंसेस है. 4 नहीं बोलना चाहिए, मैं सिंपली बोलता हूँ. पहला तो HRA की छूट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. दूसरा, जो ऑफिस पर्पस के अलाउंसेस होते थे 6 अलाउंसेस, उनमें से 3 अलाउंसेस न्यू रिजीम में अलाउ नहीं हो पाएंगे. कौन कौन से 3 अलाउंसेस? तो हेल्पर सहायता लेना बंद कर दो, रिसर्च अलाउंस रिसर्च करना बंद कर दो, और तीसरा जो यूनिफॉर्म थे उसके अलाउंसेस, मतलब अब कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, यूनिफॉर्म उतरवा ली जाएगी आपकी, वो बेनिफिट भी आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगे. तो जो ऑफिस ड्यूटी में 6 अलाउंसेस मिलते थे, 6 में से कौन कौन से मिल जाएगा? ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, कन्वेंस मिल जाएगा, डेली अलाउंस मिल जाएगा. लेकिन क्या नहीं मिलेगा? हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा, रिसर्च अलाउंस नहीं मिलेगा, और यूनिफॉर्म अलाउंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. ठीक है, वहीं पर अगर हम पर्सनल पर्पस के अलाउंसेस की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद, बच्चों का हॉस्टल में रहना बंद, और बच्चों का ट्राइबल एरिया में जाके झिंगा लाला हू करना भी बंद कर दिया जाएगा. ये एग्जेम्पशंस आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना. परक्विजिट्स की बात हम करें तो जो फूड की फैसिलिटी मिलती थी कि 50 रुपी पर मील तक का एग्जेम्पशन जो हमें ओल्ड रिजीम में मिलता था वो न्यू में अलाउ नहीं हो पाएगा. ठीक है, और आखिरी में हम डिडक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों रिजीम में अलाउ की जाएंगी, लेकिन जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा. प्लस जो प्रोफेशनल टैक्स जो चुकाते हैं हम, उसकी जो डिडक्शन थी वो भी न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी. तो सैलरी हेड में हम ओवरऑल कंपैरिजन करें, एक बार हम जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सैलरी हेड में 4 जगह डिफरेंसेस है. एक रिटायरमेंट बेनिफिट में, फिर अलाउंसेस में, फिर परक्विजिट्स में, और फिर डिडक्शन में. रिटायरमेंट बेनिफिट में बस ये है कि रिटायरमेंट के बाद जो लीव ट्रेवल कंसेशन घूमने जाने थे, घूमना जाना बंद. अलाउंसेस में HRA बंद, मतलब घर में रहना भी बंद, और ड्यूटी के संबंध में वर्क प्लेस पर मिलने वाले 3 अलाउंसेस बंद हैं आपके. अब ड्यूटी पर हेल्पर मिलना बंद हो जाएगा, रिसर्च करना बंद कर दो, और आपको यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये 3 अलाउंसेस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे. पर्सनल लेवल पे हम बात करें तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद, बच्चों के हॉस्टल का एग्जाम्शन बंद, और बच्चों का ट्राइबल एरिया में जाके जिंगा लाला हू करना भी बंद हो जाएगा. ये हमें किसमें डिफरेंसेस आएंगे? अलाउंसेस में. परक्विजिट में खाना पीना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. मतलब आपको जो मील की अलाउंसेस मिलता था वो एग्जाम्शन 50 रुपये पर मील की नहीं मिल पाएगी. डिडक्शंस में 2 डिडक्शन बंद, एंटरटेनमेंट करना बंद, और प्रोफेशनल टैक्स की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी बेटा. स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में मिल जाएगी. ये डिफरेंस था हमारा सैलरी हेड में. हाउस प्रॉपर्टी हेड में केवल और केवल एक डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही डिफरेंस है, वो है
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से जो इंटरेस्ट अलाउ होता था, लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट अलाउ होता था ओल्ड रिजीम में वो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अलाउ होता था, न्यू रिजीम में अलाउ नहीं होगा। इसको ऐसे दिमाग में बिठा लो कि न्यू रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम हमेशा नील ही होगी, जबकि ओल्ड रिजीम में वो -2 लाख तक जा सकती है। ठीक है, पीजीबीपी में केवल 3 डिफरेंस हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन न्यू रिजीम में अलाउ नहीं होगा। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च में 2 तरह के पॉइंट थे। एक, आप इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च करते थे, उसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे इन हाउस रिसर्च पे, वो तो अलाउ है। लेकिन जो आप डोनेशन करते थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी कंपनी को, या सोशल स्टैटिकल रिसर्च के लिए या आईआईटी वगैरह को डोनेशन करते थे, तो जो भी दान पुण्य है अब उनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, जो कि ओल्ड रिजीम में 100% अलाउ होते थे, लेकिन वो अलाउड नहीं है। तो देखो, इन हाउस रिसर्च का रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है, लेकिन दान पुण्य जो डोनेशन है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है, वो अलाउ नहीं होंगे। तीसरा डिफरेंस आएगा वो है स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD में। ओल्ड रिजीम में आप 35 AD में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% डिडक्शन आपको अलाउ होती थी। लेकिन न्यू रिजीम में अगर आपने सपोज करें कि एग्रीकल्चर वेयरहाउस बनाया, तो जो बिल्डिंग आपने बनाई है उस पर केवल नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही मिल पाएगा। आपने अगर उसके लिए कोई मशीनरी खरीदी है तो उस पर भी नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही मिल पाएगा, एडिशनल नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और न्यू रिजीम में है, डिफॉल्ट रिजीम में है, और मशीनरी खरीदते हैं तो भी आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि एडिशनल तो न्यू रिजीम में मिलता ही नहीं है। एडिशनल तो मिलता ही नहीं है बेटा। तो ये 3 डिफरेंसेस है पीजीपी में। कौन कौन से 3? एडिशनल डेप्रिसिएशन में साइंटिफिक रिसर्च के डोनेशन अलाउ नहीं होंगे, और तीसरा 35 AD में नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, डिडक्शन 100% के अलाउ नहीं की जाएगी। कैपिटल गेन में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लबिंग में डिफरेंस है कि जो माइनर की इनकम के क्लबिंग होने पर 1500 रुपये की छूट मिलती थी 1032 में, वो ओल्ड रिजीम में तो मिलेगी, न्यू रिजीम में वो 1500 रुपये भी छीन लिए गए माइनर के मासूम हाथों से। ठीक है, तो वो भी नहीं मिल पाएगा। हम सेट ऑफ कैरफोर्ड चैप्टर में जाएं तो सेट ऑफ कैरफोर्ड चैप्टर में भी केवल एक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना बेटा, एक डिफरेंस है। ठीक है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस। ठीक है, इससे दिमाग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि अच्छा एक ही डिफरेंस है, वो तो मुझे याद है। वो है कि जो हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट हो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जब हम सेट ऑफ करने की बात करते हैं तो ओल्ड रिजीम में वो इंट्रा हेड भी हो जाता है और इंटर हेड भी हो जाता है। मैक्सिमम 2 लाख तक का लॉस इंटर हेड भी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन न्यू रिजीम में इंट्रा हेड ही अलाउ हो पाएगा, इंटर हेड अलाउ नहीं हो पाएगा। सेट ऑफ की बात कर रहा हूँ, कैरी फॉर्ड तो इंटर हेड होता ही नहीं है। तो बस चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी हो चाहे एसओपी हो, जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो न्यू रिजीम में इंट्रा हेड ही हो पाएगा, इंटर हेड नहीं हो पाएगा, जबकि ओल्ड रिजीम में इंटर हेड भी हो जाता था 2 लाख रुपए तक। डिडक्शन चैप्टर में जो डिफरेंस है बेटा 80C से 80U, वो ये है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, ओल्ड रिजीम में सारे डिडक्शन मिलते थे, लेकिन न्यू रिजीम में केवल और केवल 3 डिडक्शन मिलेंगे। 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम NPS। दूसरा 80CCH2 सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जो कि एम्प्लॉयर के रूप में है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। और तीसरा जो डिफरेंस है, तीसरा जो डिडक्शन मिलती है वो है 80JJAA की, जब एडिशनल एम्प्लॉय लगाता है, ऐसा कोई एसएससी जिसका टैक्स ऑडिट होता हो, तो उसको एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% 3 सालों तक अलाउ होता था, वो भी न्यू रिजीम में अलाउ हो जाएगा, ओल्ड में भी अलाउ हो जाएगा। तो डिडक्शन केवल न्यू रिजीम में 3 ही मिलती हैं। एक बार रिपीट कर लें, कौन सी? 80CCD2, 80CCH2 और तीसरा है 80JJAA। और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।